और इसके बाद खबरें विस्तार से। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पहली सुबह अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। रामलला की पूजा करने और दर्शन करने के लिए श्री राम मंदिर के मुख्य द्वार पर भक्त सुबह 3 बजे से बड़ी संख्या में जुटने शुरू हो गए थे। रामलला आज से आम श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। सभी भक्तों के लिए नव्य राम मंदिर के द्वार खुल चुके हैं। सोमवार को अयोध्या में संपन्न हुए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद मंगलवार को पूजा अर्चना के लिए श्री राम मंदिर के मुख्य द्वार पर भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पहली सुबह श्री रामलला की पूजा अर्चना करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए भक्त सुबह 3 बजे से ही बड़ी संख्या में जमा हो गए। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वह जो स्थल गर्भगृह है वो एक दिव्य रूप से दिखाई दे रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि स्वयं त्रेता युग में जिस प्रकार भगवान राम जब विराजमान हुए थे और जिस प्रकार की उस समय की व्यवस्था रही और जिस प्रकार की सुझाव और जिस प्रकार की भक्ति भाव रहा, वो बहुत ही आनंदित रहा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई, मांगे बारिश दें जल रामचंद्र के राज। और सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं सुधर्म सुनहि श्रुत नीति, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई। ये भी स्थिति जो स्थिति त्रेता युग में रही, वही त्रेता युग का झलक इस समय मिल रहा कि इतने भक्तों का समूह इस प्रकार से पूरे अयोध्या में भरा हुआ है और जय श्री राम के नारे जो लग रहे हैं वो एकदम अयोध्या, दिव्य अयोध्या, त्रेता युगी अयोध्या जैसी दिखाई पड़ रही है। इसी आज पहला दिन का जो दर्शन है, अभी भी इतने लोग वहाँ पर उपस्थित हैं कि इनके आज दिन चलेगा, कल चलेगा। मैं समझता हूँ कि आज भी दर्शन सभी लोग नहीं कर पाएंगे और कल भी इसी प्रकार से चलेगा। ये 2-4 दिन चलता रहेगा क्योंकि इतना भक्तों के समूह आ गए हैं और विशेषकर 4000 तो संतों के समूह हैं, जो 4000 हर मंदिरों की जितने थे पूरे भारत की प्रत्येक मंदिरों के एक लोग दूर चर्च को लेकर के आए हैं। इसलिए भीड़ जो है बहुत अधिक बढ़ी हुई है और राममय दिखाई दे रहा अयोध्या। इसलिए ऐसे अयोध्या को देखने लायक है और बहुत ही दिव्य है, बहुत ही सुंदर है और सजा हुआ जो मंदिर है वो अपने आप में विलक्षण है। देखने लायक है कि किस तरह से लोगों का उत्साह भगवान राम के दर्शन के लिए लगा हुआ है और किस प्रकार उत्साहित हो रहे हैं राम भक्त, वो अपने आप में विलक्षण अद्वितीय है। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान रामलला विराजमान हो गए हैं। वहीं इंडिया वॉइस पर राम मंदिर के अंदर से एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए। रामलला का भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और रामलला भी अपने नए दिव्य भव्य मंदिर में पुनर्स्थापित हो चुके हैं। इस वक्त मैं रामलला के उसी मंदिर में हूं और तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या कुछ नजारा है। सबसे पहले एंट्रेंस का द्वार आप देखेंगे, ये मुख्य द्वार है जहां से जो भी राम भक्त हैं वो यहां से अंदर की ओर आएंगे और उसके बाद ये स्टेज के जरिए जो है वो ऊपर आएंगे। गेट पर ये अगर आप देखेंगे तो जो मूर्ति है वो स्थापित करी गई है, जो कह सकते हैं कि एक मैसेज देने का पूरी तरीके से प्रयास है और जो रामायण का पूरा चित्रण रहा है उसको भी उकेरने का प्रयास है। और ये राम मंदिर जो है ये केवल एक महल नहीं है, ये दीवारें नहीं है, ऐसा नहीं केवल पत्थर लगा है, बल्कि एक संघर्ष की एक लंबी दास्तां है जो इसके जरिए जो है वो बयां की गई है। और आप देखें सामने इस समय लेजर लाइट शो जो है वो मंदिर का शुरू हो चुका है और यहाँ पर अब लेजर शो जो है वो रोज दिखाया जाएगा। भगवान रामलला का जो चित्रण है वो यहाँ से देखने को मिलेगा और लोग आप देखेंगे किस तरीके से इन तस्वीरों को देखकर, इस नज़ारे को देखकर सम्मोहित हो रहे हैं। श्री राम की जो छवि है वो साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे। लेजर लाइट का ये शो अपने आप में अद्भुत है
लोग इसको देखकर काफी मंत्रमुग्ध होते हुए नजर आ रहे हैं। लेजर लाइट के जरिए जिस तरीके से राम की पैड़ी जो घाट है वहां पर ये शो देखने को मिलता था, वो अब राम मंदिर के अंदर भी उसी तरीके का नजारा जो है वो देखने को मिलेगा। ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए उत्साह उमंग का एक जो पर्व के तौर पर ये उभर कर आया है और लोग जो हैं वो काफी उत्साहित हैं अपने प्रभु अपने आराध्य को इस तरीके से उनका दीदार पाकर। इतना खूबसूरत उनका ये कह सकते हैं चित्रण, इतना खूबसूरत उनका ये नज़ारा, इतना खूबसूरत ये मंदिर, और ये कहीं ना कहीं अपने आप में पूरी एक दास्तां को बयां कर रहा है। मंदिर की और बात की जाए तो आप सामने देखें, एक तरफ जहां लेजर लाइट शो दिखाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ मंदिर जो है अद्भुत इसकी कारीगरी की जो मिसाल है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है। किस खूबसूरती के साथ, किस बारीकी के साथ मंदिर का निर्माण किया गया है, मानो हर दीवार खुद से वो अपनी बात कर रही है। जो मैसेज देने का प्रयास है, जो संदेश देने का प्रयास है, वो साफ तौर पर इसके जरिए देखने को मिल रहा है। हर एक आप देखेंगे तो दीवार पे जो नक्काशी उकेरी गई है, बाहर के जो कलाकार आए हैं उन्होंने यहाँ पर रात दिन की जो मेहनत है, सालों की जो मेहनत है, वो साफ तौर पर यहाँ तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिल रही है। और लोग भी कहीं ना कहीं इसको देखकर काफी उत्साहित, हर्षोल्लाहित, और लोग कहीं ना कहीं काफी खुश हैं, क्योंकि लंबे संघर्ष की एक दास्तां थी। कोर्ट से लेकर जमीनी विवाद चलते रहे, जमीनी स्तर तक की लड़ाइयां जो है इसके लिए लड़ी गई हैं, लोगों ने अपना बलिदान इसके लिए जो है दिया है, और उसके बाद ये जीत मिली। कई सालों तक मंदिर निर्माण का कार्य चला और आखिरकार वो वक्त मुकम्मल हो गया जिसका लोगों को इंतजार था, और भगवान रामलला अपने भव्य दिव्य नए मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, अयोध्या। 500 वर्षों के वनवास के बाद फिर से यहाँ पर स्थापित हुए हैं। प्रभु रामचंद्र में आज के सेवा में आज पूरी अयोध्या भाव विभोर है, और हम लोगों के जीवन के भीतर ये सबसे महत्वपूर्ण, और मैं समझता हूँ कि अब तक 500 वर्षों के 500 500 वर्षों के वनवास के बाद फिर से यहाँ पर स्थापित हुए हैं। प्रभु रामचंद्र में आज के सेवा में आज पूरी अयोध्या भाव विभोर है, और हम लोगों के जीवन के भीतर ये सबसे महत्वपूर्ण, और मैं समझता हूँ कि अब तक हम लोगों के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। और आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है जब भगवान श्री रामलला यहाँ अयोध्या में विराजमान हुए हैं। हमारे देश की 50 पीढ़ियों ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया, लाखों लोग बलिदान हुए, तब जाकर के अवसर प्राप्त हुआ है। और आज बहुत ही अच्छे भव्य तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आज भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और अब आज से भगवान यहाँ पर विराजमान है और पूरा देश उनका दर्शन कर सकेगा आने वाले दिनों में। एक लंबा कह सकते संघर्ष चला है, कानूनी प्रक्रिया रही हो या अन्य प्रक्रिया रही, और सबके बाद तब जाकर ये सफलता मिली है। क्या लग रहा है इसके जरिए आने वाले दिनों के अंदर क्या मैसेज रहेगा? देखिए, संघर्ष से ही परिणाम आता है। आक्रांताओं ने यहाँ भगवान श्री रामलला के इस पावन जन्मभूमि के मंदिर को ध्वस्त किया था। उनको लगता था कि सनातन धर्म इससे समाप्त किया जा सकता है, लेकिन वो नहीं कर पाए। आज भी वो उतना ही अटूट है और उतना ही लोगों के भीतर प्रभाव है, और उसका ये परिणाम है कि आज हम फिर से शाश्वत रूप से खड़े हुए हैं, और आज से एक तरीके से हमारे देश के नए पुनर्स्थापना का एक वातावरण बना है। लोगों में इस बात का उत्साह बना है कि हम कुछ कर सकते हैं और ये संभव है, और आज ये संभव हुआ है। एक इसके माध्यम से एक नया देश के भीतर उत्साह और उमंग खड़ा होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये एक मंदिर से एक तरफ जहां लोगों की जो आस्था थी उसको बल मिला है, वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से संघर्ष परिणाम के रूप में बदलता है, इस बात को भी साफ तौर पर दर्शाया जा रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं प्रियम पाठक, अयोध्या।
500 सालों के इंतजार के बाद, 500 सालों के लंबे वनवास के बाद एक बार फिर से भगवान श्री राम की घर वापसी हो गई है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं। इस समय हमारी मौजूदगी राम मंदिर परिसर में है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे राम मंदिर में ये पूरा परिसर जो है कितनी बढ़िया से इस मंदिर को बनाया गया और कितनी बढ़िया नक्काशी की गई है। यहीं से चंद मीटर की दूरी पर भगवान विराजमान है, भगवान रामलला विराजमान है। वही प्रतिमा है जिसका पीएम मोदी ने आज प्राण प्रतिष्ठा किया और उसका प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम ने वहां जाकर आशीर्वाद लिया। तो अपने आप में तस्वीरें काफी ज्यादा खास है और ये दिखाता है कि कैसे अयोध्या जो है भारत की संस्कृति में, भारत के कण कण में श्री राम का वास है। ये भी काफी ज्यादा खास है क्योंकि आपको बता दें कि पूरा जो अयोध्या का जो ये इतिहास है शुरू से रहा है। आपने देखा कि कैसे 90 के दशक में जो लगातार एक बार गोलाबारी भी हुई थी, हिंसा हुआ था और ये भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो पूरा दांवपेच है वो राजनीति में आके फंस गया था। लेकिन कहीं ना कहीं 500 साल की लंबी लड़ाई उसके बाद से ये जो पूरा नजारा जिसको आज पूरी दुनिया ने देखा और इसके साक्षी बनने के लिए भारत ही नहीं जबकि विदेशों से भी लोग आए थे, वो चाह रहे थे कि एक बार वो अपने आराध्य का दीदार करें, एक बार वो दर्शन कर पाए, एक बार वो झलक देख पाए। उस पल के साक्षी बने जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और पीएम मोदी ने जिस समय जो है भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तो वो पल काफी ज्यादा खास था। सभी की आंखें नम थी, लोग उस पल को याद कर रहे थे जब एक समय ऐसा हुआ था कि प्राण प्रतिष्ठा के टाइम कई लोगों ने जो है ये चीज को याद कर रहे थे कि कार्तिकों ने कैसे अपनी जान गंवाई, गोलियां खानी पड़ी, डंडे खाने पड़े, कई लोगों ने लड़ाई लगी, कुछ कचहरी कोर्ट हर जगह जो है लड़ाई लड़ेगी। उसके बाद जो है श्री रामलला विराजमान हो गए हैं और कहीं ना कहीं जो प्रवेश द्वार आपको दिख रहा है स्वर्ण जड़ित प्रवेश द्वार अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। ये काफी है, नजारा दिखाने के लिए काफी है, जो पूरा जो भावुकता है, लोगों को इमोशंस है उसको दिखाने के लिए काफी है। तो पूरा जो परिसर है वो अपने आप में जगमग है और राम मंदिर के अंदर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया वॉइस पर देख रहे हैं। अयोध्या से विकास चौबे, इंडिया वॉइस के लिए। दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर छात्रों के साथ बातचीत भी की। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के मौके पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ ही साथ भारी संख्या में भारतीय राजनीति के दिग्गज पहुंचे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से बातचीत भी की। मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज शाही ईदगाह मस्जिद की एसएलपी पर सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई विशेष याचिका। मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई विशेष याचिका पर सुनवाई। मथुरा से इस वक्त की अहम जानकारी। मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई विशेष याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज शाही ईदगाह मामले में होनी है कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई विशेष याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज शाही ईदगाह मस्जिद की एसएलपी पर सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज कोर्ट की होनी है सुनवाई। शाही ईदगाह मस्जिद की एसएलपी पर होगी सुनवाई। तो मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई विशेष याचिका पर आज सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दायर की गई थी जिसमें सर्वे के लिए नियुक्त कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की गई थी। आज इस पूरे मामले में फैसला सामने आ सकता है। इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से आज मुस्लिम पक्ष की एसएलपी पर सुनवाई होनी है, कितने बजे से सुनवाई शुरू होगी और उसके बाद क्या कुछ आज निकलकर सामने आ सकता है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, आज जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद है, शाही ईदगाह वाला जो विवाद है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष याचिका जो दायर की गई थी उसको लेकर के आज अहम सुनवाई है। हालांकि बताया जा रहा है कि दोपहर के वक्त इस मामले की सुनवाई होगी, जिसमें बीते दिनों जो मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दायर की गई थी और उसमें जो कमीशन सर्वे का जो नियुक्ति को लेकर के उसमें स्टे लगाने की जो मांग थी और उसमें पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था, तो उसी को लेकर के हिंदू पक्ष से जवाब मांगा गया था, जिसमें आज उसको लेकर के जवाब हिंदू पक्ष की तरफ से दायर किया जाएगा। वही
दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक और याचिका जो है दायर की गई थी, जिसमें तमाम जो संबंधित जो मामले हैं उन सभी मामलों को जिला न्यायालय में ही जो सुनवाई की बात कही गई थी। तो इन दो मामलों को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जहां एक और जो एडवोकेट कमीशन के जो सर्वे को लेकर के जो नियुक्ति होनी थी उसको लेकर के स्टे लगाया गया था, तो वहीं दूसरी ओर जो तमाम जो याचिका है उसको एक साथ जिला न्यायालय में सुनवाई की जाए। इन दो मामलों को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई की जाएगी। जी बिल्कुल अजीत, कितने बजे से सुनवाई होनी है और इस पूरे मामले में जिस तरह से मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हो रही है, हिंदू पक्ष का क्या कुछ रुख है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जैसा कि बीते दिनों जो सुप्रीम कोर्ट ने इस जो नियुक्ति को लेकर के जो स्टे लगा दिया गया था, तो उसमें हिंदू पक्ष से जवाब मांगा गया था, जिसमें आज यानी मंगलवार का समय था और संभावित तौर पर कहा जा रहा है कि आज हिंदू पक्ष की तरफ से जो जवाब है वो कोर्ट में सौंपा जाएगा, जिसके बाद कोर्ट जो है उसी हिसाब से आगे का जो निर्णय लेगा और आगे की जो सुनवाई है वो करेगा। वही एक और जहाँ क्योंकि ये मामला पहले से ही जो जिला न्यायालय है वहां पर चल रहा है, तो ऐसे में जब हिंदू पक्ष की तरफ से जब मामला भी आगे गया तो उसी को लेकर के तमाम जो याचिका है वो सभी मामलों को जिला न्यायालय में ही चलाया जाए। इस मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक अलग से याचिका दायर की गई थी। तो इन दो मामलों को लेकर के आज अहम सुनवाई है और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज सभी की निगाह है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई पर देखी हुई है, क्योंकि जहाँ एक और जो एडवोकेट कमीशन को लेकर के जो स्टे लगा दिया गया था उसमें भी अहम सुनवाई होनी है। तो वही क्या यह मामला जिला न्यायालय में ही चलेगा या फिर ये अलग जो मामला जो दायर किया गया ये सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक विषय है जिसको लेकर के आज अहम सुनवाई होगी। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में सियासी हलचल और तेज। नीतीश कुमार पहुंचे राजभवन। राज्यपाल से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार। बिहार में सियासी हलचल तेज। नीतीश कुमार पहुंचे राजभवन। राज्यपाल से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार। नीतीश के साथ मंत्री विजय चौधरी भी रहे मौजूद। बिहार में सियासी हलचल और तेज। रियल एस्टेट कंपनियों के ठिकानों पर ईडी की रेड जारी। पंचकुला, मोहाली, हिमाचल के सोलन, मोहाली में भी रेड। पंजाब और हरियाणा में चल रही है रेड। कई प्रॉपर्टी डीलरों के ठिकानों पर छापेमारी। रियल एस्टेट कंपनियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी। कई प्रॉपर्टी डीलरों के ठिकानों पर छापेमारी। पंचकुला, मोहाली, हिमाचल के सोलन में ईडी की रेड जारी। रियल एस्टेट कंपनियों के ठिकानों पर ईडी की रेड जारी। पंचकुला, मोहाली, हिमाचल के सोलन, मोहाली में भी रेड। पंजाब और हरियाणा में चल रही है ईडी की रेड। कई प्रॉपर्टी डीलरों के ठिकानों पर छापेमारी। रियल एस्टेट कंपनियों के ठिकानों पर ईडी की रेड जारी। पंचकुला, मोहाली, हिमाचल के सोलन, मोहाली में भी ईडी की रेड। तो लगातार ईडी का शिकंजा अलग अलग जगहों पर चल रहा है। कई प्रॉपर्टी डीलरों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। बता दें कि प्रॉपर्टी डीलरों के साथ ही साथ रियल एस्टेट कंपनियों के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। पंचकुला, मोहाली, हिमाचल के सोलन, मोहाली में ईडी की रेड। रियल एस्टेट कंपनियों के ठिकानों पर खासतौर से ईडी की कार्रवाई तेज है। बलिया की गुरुद्वारा रोड पर कपड़ों की दुकान में भीषण आग लग गई। बता दें कि मौके पर पहुंचे पुलिस बल के साथ ही एसपी का कहना है कि कपड़े की दुकान में आग लगने की सूचना मिली है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है। साथ ही मऊ से भी फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने के कारण जांच के बाद ही पता चल पाएंगे और नुकसान का आकलन भी जांच के बाद किया जाएगा।
ये गुरुद्वारा रोड पे थाना कोतवाली में जनपद बलिया में एक कपड़े की काफ़ी बड़ी दुकान है कला जो। तो अभी शाम को ये जानकारी मिली कि यहाँ पर आग लगी और इसके थर्ड फ्लोर पे भी आग काफ़ी ज़्यादा लगी है। तत्काल यहाँ पर स्थानीय यहाँ पर फायर टेंडर से भी बुलवाया और उसके अलावा जनपद से भी फायर टेंडर बुलवाया। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद अभी काफ़ी आग कंट्रोल में आ चुकी है और हम लोग उम्मीद है कि हम लोग आगे और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।